कल देखा सबने? दृश्य पे ध्यान दिया सबने? दृष्टा पे ध्यान दिया? हाँ ना? दिया? जी। सबने दिया? 5 वृत्तियां हैं। कौन सी वृत्ति में सबसे अधिक मन रहता है आपका? बताइए तो। एक तो है प्रमाण, दूसरा है गलत बातों को गलत समझना, विपर्यय, विकल्प, डिल्यूजन, मन में ख्याली पुलाव पकाना, कुछ वैसे ही कल्पना करना, स्मृति और निद्रा। हाँ, बताइए सबसे अधिक कौन सी वृत्ति में आपका मन रहता है, आपने ऐसा देखा? स्वामी जी मेरे को पी। लगा विपर्याय। मेरे को उसका लगा। प्रसन्ना जी, विपर्यय। ओके, और स्मृति स्मृति। स्मृति, अच्छा। और स्वामी जी मुझे भी स्मृति। स्मृति, स्वामी जी मेरा मन भी स्मृति में है। और स्मृति स्वामी जी, स्मृति। मेमोरी, और मेरा स्वामी जी विकल्प और विकल्प। विपर्यास। विकल्प और विपर्यय, अच्छा। और मेरा स्वामी जी स्मृति। होय होय। और हमारा भी स्मृति सब। स्मृति। हम्म। पारुल। मेरा स्वामी जी स्मृति और विकल्प। हम्म। स्वामी स्मृति में जी ज्यादा स्वामी जी। हम्म। स्वामी जी स्मृति, मेरा भी स्मृति और विपर्याय। विपर्यय, हाँ। मैंने स्मृति बहुत। और कौन? जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ, कल्पना में बहुत रहता है, फ्यूचर फ्यूचर का कुछ न कुछ सोचते रहता है। कल्पना मतलब विपर्यय। विपर्यय कि विकल्प? विकल्प। विकल्प। सब मैं ये बार बार कंफ्यूज कर जाता हूँ। गरिमा। स्वामी जी मेरा फिर विकल्पा भी है, स्मृति और विकल्पा दोनों ही। हाँ गरिमा, तुम्हारा? स्वामी जी स्मृति और विकल्प दोनों में। स्मृति, विकल्प, हाँ। और कौन? काका, नूतन। आज ध्यान नहीं दिया, मैं काम में ही था दिन भर। अच्छा, राघवेंद्र भैया। राग द्वेष और थोड़ा विपर्यय और हाँ स्वामी जी, थोड़ा सेंटर में रहना मुश्किल है। हम्म। पता नहीं चलता सेंटर में हो कि नहीं, वो भी पता नहीं चलता। नहीं, वो ठीक है, वो तो। ये मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी वृत्ति में मन अधिक रहता है, ये। मधुरा, रेखा, कल्पना सोनी, में स्वामी जी। अपना। कल्पना मीन्स भय, भय से अच्छा। थोड़ा सा विकल्प लाइक। ठीक है। सोनी। हाँ स्वामी जी, स्मृति में ही ज्यादा देख रहे हैं। हम्म। जयश्री जी। विपर्य और स्मृति बीच बीच। स्मृति में। स्मृति। हाँ। अच्छा। चंदन, मधुरा, संगीता। स्वामी जी इसको रिकॉर्ड करें क्या? रिकॉर्डिंग स्वामी जी चल मैं रहा है। प्रमाण प्रमाण में ज्यादा रहती हूँ। प्रमाण, अच्छा। हम्म।
स्वामी जी कल्पना जी। विकल्प विकल्प में ज्यादा। विकल्प, ओके। विपर्य में ज्यादा स्वामी जी। ओके, चलिए, पता तो चला। ठीक है। और जब वृत्ति पता चलती है तो ये पता चलता है कि हम दृष्टा में वापस आ गए। हाँ स्वामी जी। चलता है, सबको पता, अवेयरनेस आता है कि दृष्टा में वापस आए। अभी जब से सुन रहे हैं ना स्वामी जी, तो दृष्टा की ओर ज्यादा ध्यान जा रहा है। ये दृश्य है, यहाँ पे जाना है। सेम सेम स्वामी जी। मतलब दृष्टा में ज्यादा रहता है कि कौन सुन रहा है, अब कौन देख रहा है। मतलब आज पूरा दिन यही चलता रहा और फिर वापस लेके आए। स्वामी जी अपने आप पे हंसी आ जाती है आजकल। अरे ये क्या हो रहा है, दृष्टा है दृश्य है, तो एक अजीब सी हंसी आती है हर बार। और ये 2-3 दिन से, 3-4 दिन से ही ऐसे हो रहा है। गुड। जब से ये हम सुन रहे हैं स्वामी जी, दृष्टा और ये सभी आइडेंटिटी नहीं लग रहा है। वो दृश्य जब जाता है, बहुत बार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके साथ, तो वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या तो हम हमारे बारे में गिल्टी फील करते हैं, नहीं तो हम खुद को ये होता है। तो अभी वो नहीं हो रहा है। यही इम्पोर्टेंट है। जैसे मन दृश्य में जाता तो है ही, वृत्तियों, मन का काम ही है वृत्तियों में जाना। बस वृत्ति पर एक बार दृष्टि पड़ जाए कि कौन सी वृत्ति पे है, तो हम वापस आ गए। तो मेरे अनुभव से क्या, जहाँ जाता है भागता है उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना। जाता है बस ये पता चल जाता है। तो जाने का क्या मतलब है, कहीं था, वहां से वो चला गया, दिख गया, इसका मतलब वापस आ गया। अटेंशन दृष्टा पे वापस आ गया। ये बात पकड़ में आई क्या? तो बस हमको ना जाता हुआ, जब ये सब सुनते हैं तो चला गया जाता हुआ ज्यादा दिखता है, पर जो देख रहा है उसको पता है कहाँ जा रहा है, बस इतना ही काफी है। तो उसके लिए कुछ अलग से बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। खासकर हमारे साथ इसलिए ऐसा है क्योंकि हम सब लोग डेली साधना करते हैं ना, इसीलिए हमारे लिए बहुत आसान है। अगर साधना नहीं करते होते, इतना आसान नहीं होता। तो जीवन में बस इतना डिसीजन हो, ये डिसीजन हो कि हमको उस पर, जहाँ जाता है उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है। तो अपने आप दृष्टा जीवन में महत्वपूर्ण होता चला जाता है, और अधिक, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। पर जब दृश्य में जाता है और हम दृश्य में चला गया इसलिए उलझते हैं, तो वो कभी कभी मजाक में बोलते हैं ना, टैक्स पर टैक्स दे रहे हैं। एक तो चला गया वो अलग, उस पर परेशान हुए वो अलग। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मन का स्वभाव है। ठीक ना? हाँ जयश्री जी। स्वामी जी इससे फिर थोड़ा डिटैचमेंट भी बढ़ता होगा। से डिटैचमेंट भी, जैसे हम देख, हाँ, वो बढ़ेगा डिटैच ना, होता अपने रहता है। अपने आप बढ़ेगा वो। हमने
एक बार जिसने इंग्लिश वाला में था या हिंदी वाला कि पुरुष, शायद आज है वो, एक बार वो दृष्टा का स्वाद मिल जाता है ना, तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, वो आएगा ही आएगा वापस। पर वो पुरानी आदत है, इसलिए जाता तो है ही, जाएगा भी। ठीक। तो स्वामी जी अभी तो हम पूरी अवेयरनेस में है, मे बी बिकॉज वी आर लिसनिंग ऑल्सो। इसके मतलब फ्यूचर में जैसे बढ़ते जाएंगे तभी वैसा समय आएगा जब हम पूरी समय दृष्टा में ही रहेंगे। होगा। हमको केवल अभी फिलहाल जो फर्स्ट स्टेप है ना, दृश्य में चले गए, फिर से बोलो, बड़ी बात नहीं है। हम कौन से दृश्य में गए ये अगर हमको पता चला, कहीं भी गए दृश्य में गए पता चला, तो दृष्टा में आ गए वापस। तो ये जो जहाँ आकर के और दृष्टा अपने आप में ना, दृष्टा में रहना और दृष्टा का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक। तो उसको जब हम अटेंड करने लगते हैं ना, तो उसका प्रभाव और बढ़ने लगता है। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है, दृश्य में जाना तो है ही मन को, भाई प्रमाण, प्रमाण में कभी ना कभी तो जाना ही है उसको, बातों को समझने के लिए कल्पना की उड़ान भी होनी चाहिए। जब वो किसी को कुछ अच्छा बोलना हो, कविता लिखना हो, कहानी लिखना हो कुछ, तो और स्मृति की भी आवश्यकता पड़ती, पर उसमें उलझे नहीं, ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा उसमें ना टिके रहे, ये जरूरी है। और जब बार बार इस बात पर ध्यान जाता है ना कि अरे हम वापस आ गए, वापस आ गए, हम हैं, तो फिर वो अपने आप होने लगता है अधिक, क्योंकि हम दृष्टा को ज्यादा अटेंड करते हैं। फिर एक समय आएगा जब दृश्य पे बहुत कम समय जाएगा हमारा। फिर और एक चीज बहुत सुंदर होगी, हमारे प्राण शक्ति का क्षय जो बोलते हैं ना, द एक्सपेंडिचर ऑफ प्राण विल रिड्यूस ए लॉट, क्योंकि दृष्टा प्राण शक्ति का स्रोत भी है, रिजर्वॉयर ऑफ प्राण। तो वहां अधिक समय रहेंगे ना, तो प्राण शक्ति बहुत बढ़ी हुई रहेगी। इसीलिए साधना करते हैं, सत्संग में तल्लीन होते हैं, या गुरुदेव के पास जाते हैं, मन स्थिर होता है, तो क्या होता है, प्राण शक्ति बढ़ जाती है। क्यों? मन जो है दृश्य दृश्य में जाके उसने जितना एनर्जी को लॉस किया ना, वो वापस आके तुरंत गेन कर लेता है। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो सपने देखते हैं, जब बहुत ज्यादा सपना देखते हैं तो सुबह उठ के फ्रेश नहीं फील होता। ये तो सबका एक्सपीरियंस है। क्या हुआ, अब अभी आंखें खुली है, मतलब जब हम जाग रहे हैं तो हम इंद्रियों से संसार का अनुभव कर रहे हैं। जब निद्रा में चले गए तो इंद्रियां तो नहीं काम कर रही, लेकिन संसार को हम अभी भी, दृश्य को अभी भी अनुभव कर रहे हैं। ये बात पकड़ में आया क्या? द सीनरी इज स्टिल गोइंग ऑन डिस्पाइट द सेंसेस नॉट बीइंग इन्वॉल्व, सो द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी स्टिल हैपनिंग। इसलिए सुबह उठकर थका हुआ लगता है, फ्रेश नहीं लगता। लेकिन वही जब गहरी नींद आ जाती है ना, तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। वो गहरी नींद में क्या होता है, हमारा जो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है, हम उसके टच में आ जाते हैं। गुरुदेव ने बहुत बार बताया है। तो वो प्राण शक्ति का अनंत स्रोत है।
इसीलिए एकदम फ्रेश, ताजगी। साधना में भी वही होता है, सत्संग में जब जहां भी हम बहुत तल्लीन होकर के अपने में स्थिर हो जाते हैं ना, समाधि से, सत्संग से, जैसे भी, इसीलिए बहुत बार अगर खाना भी बहुत अच्छे से बना, कोई काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करे ना 100%, तो मन कहीं और जाता नहीं ना, फिर एकदम वहां पर फोकस्ड हो गया। कोई भी काम करे तो अच्छे से, शरीर थोड़ा सा थकता है लेकिन ताजगी बनी रहती। जहां भी हम 100% रहते हैं, जिस चीज में भी, तो फिर थकान नहीं होती, क्योंकि 100% जब भी होंगे ना, दृष्टा में वापस आ जाएंगे। क्योंकि उस समय हमको समझ में आता है कि हमारे किए कुछ होता नहीं। खाना बहुत अच्छा बना, हमने घर बहुत अच्छा सजाया, फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है, अरे कितना सुंदर सज गया ये सब, कितना अच्छा हो गया। तो वो जो रियलाइजेशन है ना, वो दृष्टा को पता चल रहा है कि, मतलब हमको पता चल रहा है कि ये हम अंदर है, हमारे करने से नहीं है। वो कर्तापन चला जाता है, कर्तापन चला जाता है, तो दृष्टा में वापस आ गए। इसीलिए गुरुदेव ने जो 3 सूत्र दिए ना ध्यान के, कुछ जानना नहीं है, कुछ करना नहीं, और मैं कुछ नहीं, ये तीनों में सबसे पहले जो है ना, कुछ जानना नहीं है, ये आता है। क्यों? क्योंकि जब कुछ जानने की इच्छा होती है ना, तो करना पड़ता है। क्योंकि आज तक हमने कुछ भी जाना है, कुछ करके जाना है। हालांकि हमको नहीं ध्यान आता, मतलब बहुत ज्यादा सजग नहीं रहे कि बिना किए भी कुछ ज्ञान हमको मिलता है, कृपा से, इंट्यूशन जो भी बोले। तो सबसे पहले ना ध्यान में आगे से जब भी बैठेंगे ना, तो कुछ जानना नहीं, कुछ नहीं जानना। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, न तो ज्ञान न तो विज्ञान, दोनों से उस समय अपने आप को मुक्त कर लेना। ना इस संसार के बारे में कुछ जानना है, ना अपने बारे में कुछ जानना है, ना ईश्वर के बारे में, कुछ भी नहीं। तो कुछ जानना नहीं है तो कुछ करना नहीं, जानना नहीं है तो करना क्या, कुछ नहीं करना, बैठे हैं बस, एब्सोल्युटली नथिंग। ये यात्रा बहुत सुंदर हो जाती है फिर। माइंड का मैकेनिक्स अगर हमको थोड़ा भी समझ में आने लग जाए ना, हाउ डज दिस माइंड एक्चुअली वर्क्स, हाउ डज इट गोज आउट एंड वेयर इट गोज आउट। जैसे हम हमें से बहुत लोग टीचर भी है ना, जब पहली बार लोगों से पूछते हैं मन कहाँ जाता है, तो सबका मन एकदम से ब्लैंक हो जाता है, देखा आपने? इमीडिएटली उनको कोई आंसर नहीं आता। क्या हुआ? वो अथा, अथा वाला भाव, जैसे इस तरह से किसी को टोक दो ना, तो मन एकदम रुक जाता और नहीं पता चलता उनको, फिर उनको याद दिलाना पड़ता है, तो भी एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि मन जाता कहाँ है। धीरे 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 वो रिकॉल होना शुरू होता है। तो एक ये अवेयरनेस कि मन एक्चुअली जाता कहाँ है और क्यों जाता है, और जाता है तो क्या होता है, हम इतना नहीं एक्सप्लेन करते। लेकिन हम ये बताते हैं कि देखो भूतकाल में जाता है, पास्ट में जाता है, तो क्या होता है, रिग्रेट होता है। सोचिए, हम जब टीचर नहीं बने थे तो हम में से कितने लोगों को ये याद था, रहता था, पता नहीं। हमको माइंड का स्टेप बाय स्टेप मैकेनिक्स समझ में आने लग गया, कहाँ जाता है, जाता है तो क्या होता है, और क्यों जाता है। तो ये जानने से भी ना बहुत अवेयरनेस बढ़ जाता है।
हमको बहुत हल मतलब we think this is something very ordinary, but it is not ordinary thing. Understanding the human consciousness, human mind is not an ordinary thing. और ये हमको पार्ट 1 में बेसिक कोर्स में बताते हैं, हम बताते हैं। तो थोड़ा और अवेयरनेस हो जाए तो अच्छा है। ये बात सोनी कुछ बोल रही हो? ये अटैचमेंट कौन सी वृत्ति में आता है? कोई भी अटैचमेंट? तुम सोचो। नहीं सोचा रहा है मेरे से। नहीं आंसर मिल रहा है। गुरुदेव बोले ना, जब निश्चयात्मक बुद्धि होती है तो क्या होता है? राग और द्वेष। अटैचमेंट क्या है? राग। प्रमाण से क्या हुआ? जानना हुआ, जानने से राग और द्वेष हुआ। तो ये ये हुआ कि प्रमाण प्रमाण में आएगा ना? ये प्रमाण के परिणाम है। हाँ। यही तो बोल रहे हैं, देखो। इसीलिए एक तो हमारा पार्ट 1 प्रोग्राम गुरुदेव तो खैर क्या बोला जाए, और दूसरा पतंजलि योग सूत्र, ये हमारी चेतना का विज्ञान है। प्रमाण में गया तो क्या हुआ? अगर हम जानने लग गए, समझने लग गए, जानने लग गए, समझने लग गए तो क्या हुआ? राग और द्वेष हुआ। अटैचमेंट, डिल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मेमोरी में चला गया, फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग दोनों, फिर आगे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर बहुत गहरा चला गया, जब राग और द्वेष, अटैचमेंट हो गया, अवर्जन और क्रेविंग हो गया, तो बहुत डीप चला गया वो। इतनी अधिक क्लैरिटी ना ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, माइंड को समझने में बहुत अद्भुत है ये। क्योंकि मैकेनिक्स समझ में आता है ना तो चीजें आश्चर्य करती है। बाप रे, कैसे ऐसा हो जाता है? इतना सारा कुछ हो जाता है, और फिर मुक्ति और अधिक आसान हो जाती है। यही तो मुक्ति है ना। दृष्टा में आके मन बैठ गया और दृश्य में जाना नहीं चाहता। दृश्य अब उसको आकर्षित नहीं करता। वो हो जाएगा धीरे धीरे। पुरानी आदतें हैं, चली जाएगी। अभी ही देखिए ना, जैसे अटैचमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि ये प्रमाण प्रमाण में आ रहा है, तो कितना मतलब ये लग रहा है कि धीरे धीरे इस चीज में मतलब पकड़ पा रहे हैं कि ये प्रमाण का है। नहीं तो एकदम एकदम से एक बार में आ ही नहीं रहा था कि ये कौन सी मुक्ति होगी। ये तो जैसे हो गया सीमित ज्ञान ना, सीमित ज्ञान से स्टेप बाय स्टेप। हमारा मन स्वामी जी फ्यूचर में रहता है कभी कभी, तो उस वजह से हम लोग ज्यादा कल्पना विकल्प इस कनेक्टेड हो जाते हैं क्या कुछ? क्योंकि उसका लिंक है क्या ऐसे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही है ना। बहुत बार हम भविष्य की कल्पना करते हैं ना कि एक दिन हम ऐसा हो जाएगा, एक दिन हम आश्रम जाएंगे, गुरुदेव के साथ बैठेंगे, और कुछ नहीं तो हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ? वही तो बैठ के कल्पना हो गया वो। अच्छा, पूरी तरह डिल्यूजन भी नहीं है, लेकिन अभी इस पल में तो कोरी कल्पना ही है ना कि हम बैठे हैं कहीं और, कल्पना कर रहे हैं कि हम आश्रम में हैं, गुरुदेव के पास बैठे हैं। बैंगलोर भी सही है, आश्रम भी सही है, गुरुदेव भी सही है, लेकिन है तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं उस समय। वही हो गया। स्वामी जी, जब इसी सिनेरियो में अगर हमारी स्मृति भी जुड़ जाती है, सपोज वी हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस, जहाँ जहाँ का भी मन जा रहा है,
तो तब भय भी आ सकता है मन में आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता कि मैं दोबारा वहां जा रही हूँ। है, आता है। और सबसे सुंदर बात क्या है, ये सब का इनिशिएशन, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, सिर्फ हमारा इनिशिएशन क्रिया में नहीं हुआ। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारा इनिशिएशन चेतना के विज्ञान में फर्स्ट स्टेप में ही हो गया। दीक्षा जो बोलते हैं, सिर्फ हमको सुदर्शन क्रिया की दीक्षा नहीं मिली है, ज्ञान की दीक्षा भी पहले ही स्टेप में मिल गई, और वो भी हाईएस्ट। एक बार एक गुरुदेव ने हम लोगों को बोला था कि क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करते, ज्ञान मिल गया, बहुत लिया पर बहुत सीरियसली हमने नहीं लिया। गुरुदेव बोले तुम लोगों के पास ना अनुभव बहुत ज्यादा है, दूसरे पंथ में क्या है, वहाँ ज्ञान ज्यादा, अनुभव कुछ नहीं। हमारे पास एक्सपीरियंस तो बहुत है, पर हमने कभी इतना डिटेल में ना एक्सप्लोर किया नहीं। मुझे एक चीज पूछनी है, पूछूं? हम्म। जैसे ये हमने एक्सपीरियंस किया है कि मतलब सच्चित आनंद बोला जाता है, हम अपने पंचकोश मेडिटेशन में भी कहते हैं। तो निश्चयात्मक बुद्धि और उसके साथ राग और द्वेष भी हमारा ही पार्ट हुए। अगर हम सच्चित आनंद हैं तो ये भी दोनों चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये दोनों चीजों को हम हटा सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसका अर्थ ये है। हम सच्चिदान पंचकोश में ऐसा बोलते हैं क्या? वो बोलते हैं ना, जब वो लास्ट में हिंदी में बोलते हैं? हिंदी मुझे में नहीं, याद, मुझे इंग्लिश ही याद है इसीलिए। आनंद बोलते हैं हम उसमें। आनंद स्वरूप हम है, ही प्रकाश आनंद स्वरूप है। है, हम शांत हाँ, स्वरूप। आप ही आनंद है, आप ही शांति है। हाँ, राग द्वेष वहां पर नहीं है, राग द्वेष नीचे होता है। नीचे मतलब वहां पहुंच गए तो फिर तो राग द्वेष थोड़ी है। पहले हम वातावरण में गए, फिर शरीर पे आए, फिर विचारों पे गए, विचारों के स्तर पर फिर वो सब होता है ना, राग द्वेष। कारण शरीर में थोड़ी कुछ भी नहीं है ना। तो जो हम दृष्टा भाव में होते हैं, जैसे उस दिन वो 4 प्रकार की समाधि थी, बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, विचार भी आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर से। मतलब हाँ, लोअर चीजों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। छूट जाती है वहां जाने से, यही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टा में जाने पर छोड़ना नहीं पड़ता, जब छूट जाता है तब दृष्टा में आते हैं, मतलब सब कुछ अपने आप छूट गया हमसे, तभी हम दृष्टा में आए। दृष्टा में आए मतलब सब छूट गया हमसे। सोचिए कैसा गुरुदेव ने हमको वो सीढ़ी, वो स्टेप्स दिए हैं, कैसा प्रैक्टिस दिया है। एवरीथिंग गेट्स ड्रॉप्ड ऑफ विदाउट एनी एफर्ट, सब कुछ अपने आप छूट जाता है, मुक्त हो जाते हैं अपने आप। हमको केवल अच्छे से अपना अभ्यास करना है, जो भी प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, अपना सिंसियरिटी, अपना 100%, एंड एवरीथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ट्रेन में एक बार बैठ जाओ ना तो भागने की जरूरत नहीं है, तुम पहुंच ही जाओ। दिस इज अ जर्नी वेयर, सहज में हम लोग बोलते हैं एफर्टलेस एफर्ट। ये बात वैसे ही है स्वामी जी कि ध्यान करते नहीं है, ध्यान लग जाती है। छूट गया, पहुंच गए, कहानी हो गई सब। और हाँ, पृथ्वी में कितना लगता है कि
तुरंत तुरंत अलग अलग वृत्ति में आते हैं। बट वही, इसीलिए मैं अवेयरनेस लाना चाह रहा था। सबके मन में ना कोई एक दो वृत्ति ज्यादा डोमिनेट करती है, बहुत नेचुरली, हमेशा नहीं, मोस्टली। अवेयरनेस भी आने से अच्छा है। स्वामी जी, विद प्रैक्टिस अवेयरनेस में भी आ गए हैं कि दृश्य में नहीं अटक रहे, लेकिन दृष्टा में जाने से पहले दूसरे किसी वर्ल्डली एक्टिविटी में फिर से जाने लगे ना, अटके नहीं है, बट देन वी आर इनटू सम अदर एक्टिविटी। तो इज इट दैट, तो इन बिटवीन हम जरूरी नहीं है ना कि हम हर दृश्य में दृष्टा में जाके आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या है ना, हम अभी केवल ये जानना समझना काफी है। तो वो जब हम किसी भी कार्य में लगते हैं तो हम दृश्य में जाएंगे ही जाएंगे, विल गो, एंड देन आफ्टर सम टाइम वी कम बैक। फॉर अस it is much smooth and much quicker than other people going and coming back. For other people means those who are not on the path, जो अध्यात्म में नहीं है, साधना पथ में नहीं है, ज्ञान पथ में नहीं है, वो जब जाते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए चले जाते हैं, और उनके लिए वापस आना बहुत टफ होता है। हम भी कभी कभी जब बहुत परेशानी का मतलब क्या है, दृश्य में गए तो बस अब वापस आने में बहुत दिक्कत हो रही है। दैट इज द प्रॉब्लम वी फेस व्हेन वी आर इन बिग ट्रबल, दैट वी आर लॉस्ट एंड वी आर लॉस्ट एंड लॉस्ट। वो मैंने बताया था ना कि बचपन में मैं घर के बाहर खो गया, तो वही खो गए तो खो ही गए, अब वापस आ ही नहीं रहे। तो जितना लंबा समय लगता है ना, पेन उतना ज्यादा बड़ा होता है, और उसका आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए सुदर्शन क्रिया अगेन बिकम्स वेरी मिराकुलस, क्योंकि जितनी बार सुदर्शन क्रिया हम करते हैं, वो जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, उससे जल्दी फ्री हो जाते हैं। और अगर बाय ग्रेस हमने पद्म साधना भी उसके साथ जोड़ दी, then coming out of outer effects becomes very easy and very smooth and very quick also. हमारे लिए वो दृश्य में दृष्टा में जाकर वापस आने में भी हम लोग को एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आ रहे हैं ना स्वामी। अभी तो ये वाली बात एक्सपीरियंस से ठीक लगती है ना, कि सुदर्शन क्रिया पद्म साधना के कारण वापस आना बहुत जल्दी हो पाता है, स्मूथ हो पाता है, और बहुत इफेक्टिव हो पाता है। नहीं तो कितना टफ होता है जब नहीं कर पाते। तब सोचिए ऐसे में ना, जब when we are lost so much, then we don't even feel, many times the mind doesn't agrees to do also. So ये सब बातें हमको याद रखनी है। क्यों? अपने अनुभव को जब याद करते हैं ना, then when tough time comes, things become easier than earlier times. पहले से चीजें आसान हो जाती। और ये कभी नहीं सोचना है कि दृश्य में कभी जाएंगे नहीं हम। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वी विल नॉट बी इनटू द सीनरी। प्रैक्टिस 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 एंड देन थिंग्स चेंज। संगीता, बात समझ में आई तुमको? एक सेकंड रेखा। हाँ स्वामी जी। यस, नाइस। हाँ रेखा। हम स्टार्टिंग में जहाँ पे खड़े थे और अब जहाँ पे खड़े हैं, उसमें तो बहुत डिफरेंस आया स्वामी जी। पहले वो दृश्य दृष्टा वो कुछ पता ही नहीं था,
मीन्स जो लोग इस पाथ पे नहीं रहते वैसी स्थिति थी हमारी। अभी तो बहुत कुछ समझ में आने लगा है, कुछ ट्रबल्स है तो प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा सा हलने में। तो जो लोग इस पाथ पे नहीं है तो उनके लिए तो दृष्टा कुछ रहता ही नहीं होगा ना स्वामी जी। उनकी रहता है, लाइफ में रहता है, रहता है। वो जैसे कहते हैं ना, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चला गया, वैसा वाला होता है। अगेन नहीं जाएगा ना तो सरवाइव नहीं कर सकेगा। इसीलिए निद्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, गहरी नींद। जो लोग नहीं सो पाते आज के डेट में, गुरुदेव बार बार बोले ना, सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, रेस्ट भी अच्छी नहीं हो रही। तो वो जो एक माध्यम था ना, that one thing that used to help us recuperate other time, that is also not happening. इसीलिए लोगों का लाइफ ना फिर बहुत एंजाइटी और वो रेस्टलेसनेस, ये सब बहुत ज्यादा परेशान करता है फिर। स्वामी जी, when people are in anxiety, what vritti they are in? Vikalpa, viparyaya, or This is anxiety happens because of the vritti. When they are lost in the vritti, mostly viparyaya, viparyaya, वो कल्पना, vikalpa? it starts, everything will start with praman only. Something happens and you try to understand. First you misunderstand something and then the mind starts cooking, imagining things. And then the more it imagines, the more anxiety comes. अरे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? Now mind is not able to come back from that imagination spiral. माँ लोगों को बच्चों के साथ होता है। अगर या बच्चों को भी होता है बहुत बार कि माँ पिता बोल रहे हैं, दे आर सेइंग दैट दे विल गो समवेयर एंड दे आर नॉट वेरी ग्रोन अप्स, तो उनको बहुत एंजाइटी हो जाती है। फिर पार्टनर्स को होता है। अभी तो एक लास्ट ईयर, नहीं इसी साल तो अपनी एक डिवोटी, the whole company got shifted from India to Europe. Whole company, everyone. Imagine the company provided a container, shipping container to ship their whole things. So they brought each and everything, and hardly year or two now they are saying we can't sustain, we have to close down because there is recession. उसकी जॉब अभी भी गई नहीं है, बट नाउ अगर जॉब चली गई, अगर जॉब चली गई, अगर जॉब चली गई तो क्या होगा? साधना करके किसी तरह गुरुदेव से बात करके मन आया, फिर उसके बाद चालू हो जाता है। सो मेनली इमेजिनेशन। एंजाइटी एंजाइटी कोविड में हुआ था ना बहुत लोगों को, मर गए तो क्या होगा, इनसिक्योरिटी, मर गए तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, जस्ट इमेजिनेशन। इस समय में ना सबसे अधिक क्या काम करता है? फेथ, टेक्निक के साथ फेथ। अगर गुरु पर फेथ है तो गुरु देख लेंगे, वो देख रहे हैं सब। बट अगेन faith also becomes very tough at these times.
एनीवे और कुछ? ये स्वामी जी जब फेथ रखते हैं ना तो ऐसे होता है कि काम हो जाता है बहुत ही अच्छे से। जैसे ही ड्रॉप हाँ कर देते हैं ना ये चीज। हाँ, वो तो है, बट देन अगेन हमने पहले भी बात की है, काम अच्छे से हो जाता है, हो जाएगा, वो तो ठीक ही है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो ही जाता है मैं लेकिन समझ गया, बट तुमको याद आ गया, मैं समझ गया कि तुमको याद आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जो हो रहा है वो भी परफेक्ट ही है। बिल्कुल ये ये फेथ है। बिल्कुल। फ्यूचर में सब परफेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो फेथ। हम्म, बट राइट नो एवरीथिंग इज परफेक्ट, दिस इज ऑल्सो। और ये भी आता है कि जो हमारे लिए बेस्ट है वही हो, चाहे कुछ भी हो। खराब भी हो जाता है तो भी लगता है कि ये मेरे लिए था। हर समय ये चीज आता है। करेला, बिटर गॉड, करेला कड़वा होता है पर वो खराब होता है ऐसा नहीं है। हम्म, बिल्कुल सही। इसीलिए ना, प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। वर्तमान क्षण अटल है, ये ज्ञान में हमको स्थिर होना, स्टेबल होना, उसको हमें स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तब फिर खराब वाली कोई बात नहीं होती कि हमारे साथ कुछ खराब हो रहा है। जो हो रहा है सो हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मन ने सोचा ना खराब, क्या प्रमाण ढूंढा, समझने का प्रयास किया, समझ में क्या आया, खराब हो गया, वही हो गया। जो हमको समझ आई उससे क्या हुआ, सोनी, बात पकड़ में आई ना, तुरंत में या तो क्रेविंग हो गया या aversion हो गया। तो मन जो है ऑलरेडी बहुत दूर चला गया, इसीलिए गुरुदेव ने जो ये 5 पॉइंट दिए, मेन पॉइंट, और 2-3 जो सब्सिडियरी पॉइंट इसको बोलेंगे, मन इतनी दूर नहीं जाए ये भी पॉसिबल है। क्योंकि एक बार अगर आप टहलने निकले और पता चला आप टहलते टहलते बहुत दूर चले गए, तो आप बीच में कहीं बैठ भी जाएंगे तो आना तो आपको घर ही है। तो वो आने में जो लंबा समय लगता है ना, वो कभी कभी थका देता है हमको। तो these points can help the mind not go too far ahead. ये बात ठीक लगी क्या? तो इस सारे पॉइंट्स को भी ना, सबका एक पार्टिकुलर यूज है, हर दिन हर समय वो एक्सप्लोर करते रहने से अच्छा है। इसीलिए जो टीचर हैं उनके लिए टीच करते रहना बहुत अच्छा है। अगर टीचर नहीं है तो बीच बीच में जाके बैठना कोर्स में। साइलेंस कोर्स तो बहुत अच्छा है। कभी कभी ना, जब थोड़ा अधिक समय हो गया हो तो बेसिक कोर्स पार्ट 1 में भी बैठना बहुत अच्छा है। स्वामी जी, इसी से रिलेटेड एक और बात दिमाग में आ रही है। कई बार ऐसे बोलते हैं, या कभी कभी एक्सपीरियंस, जो हम सोचते हैं वैसा होने लग जाता है। अब जो मैं सोच रहा हूँ वो विपर्य या विकल्प कुछ भी हो सकता है। और आदमी जैसे कहते हैं, जो द सीक्रेट में भी दिखाया है, या लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो ये सब चीजें में घुसना चाहिए मतलब। क्योंकि हमारी दुनिया हमसे ही शुरू होती है ना।
नहीं, मैं दुनिया, ये हमारी दुनिया में वही चीजें होंगी जो हम देखते हैं, सोचेंगे तो जो ऑफ हम कोर्स। देखते हैं। तो मैं इसको कैसे, मतलब ये जो चीज है इसको एक आदमी कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करता है वो उसी के ऊपर है। अच्छी चीजें सोचेगा तो शायद अच्छी अच्छी ये अ, क्यों सोचना अच्छी चीजें? जितना काम है उतना काम करना है, बाकी समय वापस आके विश्राम करना है। हाँ हर ठीक है। समय क्यों दृश्य में उलझते रहना है? हर समय नहीं, मतलब बट कुछ कभी तो प्लान का तो हाँ, करना ही काम है, पड़ेगा। करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अगर हाँ ऑफ कोर्स, अगर जितना काम हम अगर हम राइटर नहीं हैं, हम पोएट नहीं हैं, हमारा काम कंटेंट राइटिंग का नहीं है, तो हम इमेजिनेशन में क्यों अधिक समय बिताएं? हमको क्या हेल्प करेगा? हमको खाने के साथ कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है, नई चीजें, नई डिश नहीं बनानी है। सो वेयर इज द यूज ऑफ गेटिंग इनटू सो मच ऑफ इमेजिनेशन, सो मच ऑफ टाइम? तो उसको थोड़ा कट किया। नींद हमने कट कर ही दिया है। मेमोरी का भी बहुत लिमिटेड यूज है, जितना यूज है उतना यूज कर लेना है, जब यूज है तब यूज कर लेना है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चीज की हर समय हमको आवश्यकता भी नहीं है ना। जितना जहाँ जरूरी। जहाँ हमारा जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ जो यूज है यूज करके छोड़ देना है। ज्यादा करने से तो एनर्जी ही लॉस हो। इनफैक्ट जब आदमी यंग होता है, मतलब ऑफ कोर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो जैसे यंग बच्चे होते हैं, अच्छा भी ये भी कर सकते हैं। मैं मतलब मैं तो स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, तो इसलिए एकदम दिमाग में आया। ये बच्चों की बात अलग है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा स्वामी जी, अभी विजय जी जो बोले कि कुछ सोचे वो मैनिफेस्ट हो गया, तो फिर वो तो विपर्यय में नहीं आएगा, ना ही विकल्प में आएगा वो बात। अच्छा, जिस समय तुम सोच रही हो उस समय वो किस में उस आएगा, समय, ये बताओ। हाँ उस समय के लिए तो उसी में रहेगा, विकल्प या विपर्यय में। हाँ, हाँ। बाद में क्या होगा वो छोड़ना, अभी तो। उस समय के लिए तो वही रहेगा। और हमको चीजें वैसी दिखती है जैसा हम, मन जिधर जाता है वैसा दिखता है। गाड़ी चलाने नहीं आता हो तो सड़क पर गाड़ी लेके जाने पर ना, लोग बहुत रफ ड्राइविंग करते हुए दिखेंगे और काफी टफ लगता है। गाड़ी चलाने में अच्छे हो जाए हम, तो फिर सब बहुत स्मूथ होने लगता है। टफनेस समाप्त हो जाती है। बहुत So सही। we are creating our own realities all the time. हम अपनी दुनिया बार बार बनाते जा रहे हैं। चलिए, ध्यान करें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को बोलते हैं स्वामी जी। हाँ हाँ, वही, सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम्म। जय गुरुदेव स्वामी जी। यस प्रीति। अभी एक बात मन में आया, बहुत अच्छा लगा। आप जो बोले कि जब हम गाड़ी अच्छे से ड्राइव नहीं करते हैं तो और लोगों की ड्राइविंग काफी रैश ड्राइविंग लगती है ना। और तो इसी से रिलेटेड हमको, मेरे मन में ये बात आ रही है कि जब हम अपने आप में अंदर स्ट्रांग रहते हैं तो सामने ज्यादा हमको मतलब विपरीत परिस्थिति नहीं दिखेगा। और जब अपने आप में हम कमजोर हैं तभी हमको सामने सारा कुछ लगेगा कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। करेक्ट करेक्ट। सेंटर्ड हम होना बहुत हम जरूरी है। स्ट्रांग होते हैं, हाँ, हम स्ट्रांग होते हैं तो हमको ये अपने आप कॉन्फिडेंस आता है दैट वी कैन हैंडल इट। जी। हो जाता है। करेक्ट। चलिए, के बंद कर लीजिए।
दृष्टा सागर की तरह है. The seer is like the vast ocean. Breathe in, breathe out. सागर में बहुत सारी लहरें उठती और गिरते रहती. The waves come and go on its own. Just keep noticing the waves rising and dissolving. सागर में लहरों का उठना और वापस समा जाना. देखते जाए.
Keep observing the waves. लहरों को देखते जाए. Breathe in. तुम भी गहरी सांस लें. छोड़ें. ब्रीथ आउट. विश्राम करें. Simply relax. Drop all your efforts and relax.
Breathe in, सांस लें, और छोड़ें। गहरी सांस लें, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। Become aware of body and surroundings, शरीर और आसपास की वृद्धि सरल सजग हो जाए। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Slowly and gradually open eyes. Food delivery guy. अच्छा ध्यान हुआ। नाइस।